Welcome to ESA, that is Economic Scholars Academy. Hope you are all well. So, as I have said earlier in the last video, this course is related to research methodology for the research scholars of all the disciplines. तो इस कोर्स में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इकोनॉमेट्रिक्स का भी जो पोर्शन होता है इकोनॉमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये सारे लगभग एक सेम ही है जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी मॉडल में, किसी रिसर्च में। तो ये हम इंक्लूड करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। बट एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो क्लासेस हमने प्रिपेयर किए हैं दैट विल गिव मोर वेटेज टू 11th 12th इकोनॉमिक्स at UG level economics and PG level of students. बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्लियर करने के बाद we'll upload the videos how these statistical tools are being done through the statistical softwares. और वो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? SPSS, स्टेटा, टाटा या आर प्रोग्रामिंग, ग्रिटल, और भी है बहुत सारे। तो जब बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, हम ये जानेंगे कि कहां पे कौन सा मॉडल किस डेटा पे हमें अप्लाई करना चाहिए। तो उसके बाद हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमने चुन लिया है वो है मीडियन का। इन द लास्ट वीडियो वी हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मीन। मीन की प्रॉब्लम क्या है, मीन क्या है, कहां पे हम मीन कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते, और जहां पे नहीं कर सकते वहां पे हमें कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ता है। तो इसके बाद आता है कि मीडियन हम किस जगह पे यूज करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कैलकुलेशन हम मीडियन की करेंगे जो कि 11th 12th BA BSc इकोनॉमिक्स के लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो you must watch my earlier video which is related to mean, concept of mean। देखो, हर कोई क्लास जो भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे that depends on the previous class। जब तक कि आपको मीन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा you cannot handle the further classes। स्पेशली मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो वीक है रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि कहां पे किस जगह पे कौन से डेटा सीरीज पे हमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना है। जहां पे मीन होता है, जहां पे मीन बेटर रहता है वहां पे वो मीडियन का सहारा लेते हैं, वहां पे वो मोड करते हैं। तो क्या होता है, रिजल्ट जो होता है इसका वो मिसलीड करता है, दैट विल गिव अस द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप पहले से ही स्टेप वाइज वीडियो जो है वो देखा कीजिए। तो नाउ हम मीडियन का यहां पे देखेंगे कि मीडियन क्या है, कहां पे हमें ये यूज करना चाहिए, कहां पे नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मीडियन है क्या। देखो, मीडियन जो है ये भी वाइडली यूज होता है रिसर्च में, वाइडली यूज, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये भी एक कंसेप्ट है जिससे हम मिड वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब फर्क क्या है, मीन से भी हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी हमें एक सेंटर पॉइंट देता है, मीडियन भी हमें सेंटर पॉइंट देता है। तो कहां पे
मोर रिलायबल होगा मीडियन का, कहां पे मोर रिलायबल होगा मीन का। तो मीडियन जो है, मीडियन इज यूजुअली डिफाइंड एज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स ए डिस्ट्रीब्यूशन so that an equal number of items occur on either side of it। ऐसे समझो, ये जो हमारे पास डेटा सीरीज है, जो हमारे पास डेटा सीरीज है, जब हम मीडियन उसका निकालते हैं, जब हम मीडियन उसका निकालते हैं मतलब सेंटर वैल्यू, दैट मीन्स कि 50% जो ऑब्जर्वेशन होते हैं डेटा सीरीज के, वो फॉल करते हैं स्मॉलर ऑफ इट, और 50% ऑब्जर्वेशन जो होते हैं किसके, सेंटर वैल्यू से एबो, वो फॉल करते हैं कहां, हायर। मतलब जहां पे मिड वैल्यू होता है, यहां से 50% फॉल करते हैं उसके ऑब्जर्वेशंस, यहां पे 50% फॉल करते हैं उसके ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि लोकेशनल सेंट्रल ओरिएंटेड पोजिशनल एवरेज। मीन का क्या बोला था मैंने, वो है वैल्यू ओरिएंटेड मेथड, या डिविएशन भी उसको बोलते हैं। जब मैंने बोला था कि जब हम डिविएशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है उस वक्त 0। तो यहां पे क्या है, ये लोकेशनल सेंटर ओरिएंटेड है। यहां पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन सा पॉइंट मिड है, लोकेशनल, पोजिशनल। मीन क्या क्या था, वो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, वो मैथमेटिकल पे बेस करता था। वो वैल्यू जो था मीन में, वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे डेटा पे बेस होता था। हम कैलकुलेट कर रहे थे मीन को, वो सारे डेटा को लेके। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ हम एक पॉइंट को देखते हैं, वहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मीडियन को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि मिड वैल्यू कौन सा है, मिड वैल्यू कौन सा है। अब डिस्क्रीट में अलग है, कंटिन्यूअस में अलग है, वो देखेंगे आगे जब कैलकुलेशन ऑफ मीडियन हम करेंगे, उस टाइम हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है लोकेशनल सेंटर ओरिएंटेड पोजिशनल एवरेज। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका, कि मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस एज कंपेयर टू मी। सेकंड पॉइंट, सेकंड है कि ये यूजफुल है इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस। हमने मीन में क्या देखा था, मीन में जब हमने लेक्चर दिया था तो उसपे हमने क्लास इंटरवल का कंसेप्ट जो है वो भी देखा था, थोड़ा सा वो भी क्लियर किया था। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो अपन ओपन एंडेड क्लासेस कौन से हैं, ओपन एंडेड क्लास आपने देखे होंगे बहुत सारे, आप बुक्स में भी देखे होंगे। कुछ क्लासेस जो है, क्लास इंटरवल जो है वो ऐसे स्टार्ट होते हैं, बिलो 5, फिर उसके आगे 5 to 10, 10 to 15, फिर लास्ट में आता था अबव 50। बिलो 5 हम नहीं जानते कितने हैं, अनलिमिटेड केसेस आर देयर, अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसीज आर देयर। अबव 50 हमें नहीं पता ये कहां तक है, अनलिमिटेड, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर, फ्रीक्वेंसीज आर देयर, हाउ मच डेटा इज देयर व्हिच exists above 50 or which exists below 5, we don't know the actual figure। तो यहां पे मीन जो है नहीं निकाल सकते हम, वो रियलेबल नहीं होगा, वो रियलेबल नहीं होगा। तो यहां पे फिर हम क्या करेंगे, मीडियन का करेंगे। थर्ड इज रिकमेंडिंग एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मैंने जो बोला था 0 to 5, सपोज 5 to 10 या 10 to 20, 20 to 50। अब यहां पे हम गैप देखेंगे क्लास इंटरवल की, 5 है, 5 है, 10 है, 30 है। तो जो ये गैप है, डिफरेंस है क्लास अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की, वो इक्वल नहीं है, दैट इज अनइक्वल। तो यहां पे जो है मीन नहीं निकाल सकते हैं, वी हैव टू गो फॉर मीडियन। मीडियन विल गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन। फोर क्या है, फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि मीडियन जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन में हमने इसके जिक्र किया था कि मीन जो है वो इफेक्ट होता है बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने एक एग्जांपल दी थी, और वो कैसे होता है, देखो ये ग्राफ मैंने उस दिन भी आपको, या आपने देखा भी होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का।
मैंने बोला था कि यहाँ पे मीन, मीडियन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारी डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगा हमारे पास, कोई एक्सट्रीम डेटा होगा हमारे पास, तो उस वक्त जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस बेल आइकन की शेप जो होती है वो पीक होती है ऐसे। दैट मीन्स जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है वो इसको इफेक्ट कर रहा है ज्यादा, वो इसको इफेक्ट अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। एंड वो क्या कर रहा है कि वो पुल कर रहा है इस वक्त, दैट पुल्स द मीन away from the center value, away from the center value. So that is why हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, मीडियन का सहारा लेना चाहिए, मीडियन करना चाहिए। लास्ट, ये इजी है, मतलब इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन हम ग्राफिकली नहीं कर सकते, मीन को हम ग्राफिकली शो नहीं कर सकते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। मतलब हमारे पास क्लास इंटरवल से हमें क्या करना है कि ग्राफ पे डालना है, यहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे, यहां से मीन मोड मीडियन दिखाएंगे या क्लास इंटरवल दिखाएंगे, एक्स वैल्यूज जो भी सीरीज होगी हमारे पास वो दिखाएंगे, मेन मोड नहीं सॉरी, यहाँ पे हम क्लासेस दिखाएंगे, क्लास इंटरवल्स। तो फिर वो पॉइंट्स हम फाल करेंगे इस पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ड्रा करेंगे एक लाइन, और फिर हम इसको हम बोलेंगे लेस देन ओ क्यू। फिर हमें देखना है कि मोर देन ओ क्यू, वो हम इसका हम देखेंगे आगे भी कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। वो फिर ड्रा होगी ऐसे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो मीडियम पॉइंट होता है, वो मीडियम पॉइंट होता है। चलो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये कैसे डेटा को इफेक्ट करता है और मीडियन क्यों है, यहाँ पे मीडियन क्यों सही रहता है, क्यों मोर रिलायबल होता है इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओके, सी नाउ द मीडियन tends to be more useful to calculate than the mean when the distribution is skewed and or has outliers. सेम वही बात, मीडियन हमें ज्यादा यूजफुल रहता है एज कंपेयर टू मीन जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी, स्क्यूड। स्क्यूड मतलब मीन हमारे पास सही रहता है उस वक्त जब डेटा जो है व्हेन डेटा इज सिमेट्रिकल, जब डेटा सिमेट्रिकल हो एंड देयर आर नो आउटलेयर्स, वहां पे कोई आउटलेयर ना हो। मीन इज एवरेज, मीन तो एवरेज है, ये सबको पता है, मीन इज सिंपली द एवरेज। अब यहां पे देखो डेटा यहां पे दिया है 2 4 6 8 एंड 10, इसका मीन जब हमने निकाला तो वो 6 आ गया, मतलब विद इन द डेटा रेंज। लेकिन मीन अगर यही पे कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगा तो सब कुछ खत्म बर्बाद। द मीन इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, so it may not be a good measure of central tendency if the data is skewed or has outliers. जब डेटा सिक्योर्ड होगा तो उस वक्त मीन जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम हमें क्या करना है, मीडियन पे जाना है। यूज द मीडियन व्हेन द डेटा इज सिक्योर्ड और देयर आर आउटलायर्स। मीडियन उस वक्त करना है जब हमारे पास डेटा क्या होगा, सिक्योर्ड या आउटलायर्स होंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से पीक या मीन में भी बताया था। सपोज हमारे पास डेटा है 2 4 6, यही डेटा लेंगे 8 एंड 100। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, 100। अगर यहाँ पे एवरेज लेंगे हम तो 100 उसको पुल करेगा अपनी तरफ, और वो डेटा इनको फिर वो सेंटर वैल्यू जो है वो इन जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है उनको अवॉइड करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा सही तरीके से, वो रिप्रेजेंट करेगा फिर 100 को ही अलोन, बिकॉज इट इज अ मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड। मीडियन में क्या है, अब मीडियन में क्या करना है कि वो बेस्ड नहीं होता है, मैंने जो बताया कि ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बल्कि मीडियन मिड वैल्यू होता है, लोकेशनल। डेटा को हमें या पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो मीडियन वैल्यू होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड वैल्यू होगा, वही उसी को हम क्या लेंगे, मीडियन। मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे 2 4 100, बीच में क्या है 6, दैट मींस मीडियन इज 6, मीडियन इज 6
same, because it is the middle value when the data is arranged in ascending order. The median is not affected by extreme values. अब 100 से इसका कोई इफेक्ट नहीं है, 100 से मीडियन पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर मीन की बात करेंगे तो उस वक्त 100 उसको अपनी तरफ खींच लेगा, कुछ 20 से अबो आएगा उसका मीन, तो 20 और 6 में कितनी डिफरेंस है? So it may be a better measure of central tendency if the data is not symmetrical or has outliers. एक रियल एग्जांपल आपको मैं दे दूंगा कि कैसे ये डेटा को, जो ये एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं, कैसे ये डेटा को इफेक्ट करता है इन नेगेटिव वे। सी दिस ग्राफ, ये मैंने रैंडमली लिया है। देखो यहां पे मैंने दिखाया है पर्सन ABCDEFGH और उनकी सैलरी है सपोज ए की 5 रुपीज है, बी की 6 है, 4 7 3 4 5। अब इसमें एक पर्सन जो है उसकी सैलरी जो है वो 150 है, 150 रुपीज। इसका मीन मैंने निकाला 23, उसका मीडियन मैंने निकाला 5 ओनली। अब 150 देखो उसने कैसे मीन को अपनी तरफ पुल किया है 23। इस ग्राफ को देखो, हाईएस्ट सैलरी किसकी है 150। अच्छा 7 6 ये तो सैलरी यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने मीन भी डाला है, मीडियन भी डाला है। अब देखो जब मीन मैंने किया तो 150 के करीब मीन आया, 150 के करीब मीन आया। अब जब मीडियन की बात है, उसने इस एक्सट्रीम वैल्यू को क्या किया है, अवॉइड किया है, इफेक्ट नहीं पड़ा मीडियन पे। हालांकि हमारा मीन आना चाहिए इनके बीच में, लेकिन वो कहां जा रहा है 150 के पास, एच के पास। मीडियन यहां पे सही रहता है, मोर रिलेबल टू फाइंड द सेंटर वैल्यू। ये आ गया यहां पे मीडियन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा को सही तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये रियल बेस्ड है डेटा जो मैंने लिया। यहां देखो कि गवर्नमेंट जो है कैसे लोगों, एक आम इंसान की आंखों में जूल फेंकती है। हमें बोला जाता है कि दिस ईयर हमारा पर कैपिटा इनकम इतना हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट ईयर इतना इंक्रीज होगा, लेकिन सही में क्या है वो किसी को नहीं पता। ये डेटा मैंने लिया है डेक्कन हेरिटेज, एक न्यूज़ पेपर आता है, आप भी पढ़ लेना। लाइव मिनट और एक आता है, बहुत ही अच्छे न्यूज पेपर जो होते हैं। EPW आप रोज पढ़ा कीजिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। देखो एज पर द रिपोर्ट ऑफ दिस, इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज 71,609 इन फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब हर किसी इंसान की इनकम जो है, पर हेड इनकम बोला जाता है, वो है 71,609 किसमें 2021 में। ये पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं? ये एवरेज है, मीन है। ये कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाय पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की, मतलब एवरेज हुआ, मीन, एवरेज और मीन। फिर हम देखते हैं इसे कि एक इंसान की इनकम कितनी होती है, उससे हमें यह बताया जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब हम करेंगे, अक्सर ये नहीं देखोगे आप न्यूज आर्टिकलों में, आपको हेडलाइन दी जाती है कि इतना हुआ। अब और एक आर्टिकल मैंने देखा था 2-3 दिन हो गए, उसमें ये बताया जा रहा है कि बाय 2023-24 फाइनेंशियल ईयर इनकम जो है वो, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई 2 लाख पर हेड इनकम। लेकिन यहां देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक ऑफ टाइम से लिया है। ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 10% जो लोग हैं, 10% ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और इंडिया की जो टोटल इनकम है, नेशनल इनकम, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 57% ऑफ नेशनल इनकम, 57% ऑफ नेशनल इनकम। मतलब खाली 10% लोग जो इंडिया के हैं वो आधे से भी ज्यादा नेशनल इनकम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
और 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जस्ट 30% ऑफ नेशनल इनकम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर आधी पॉपुलेशन जो इंडिया की है, आधी पॉपुलेशन जो इंडिया की है, दैट इज वो सिर्फ 13% ऑफ नेशनल इनकम उनके पास है। मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल इनकम कहां पे है, मतलब आधे से भी ज्यादा नेशनल इनकम कहां पे है, कुछ लोगों के पास, फ्यू पीपल हैव दिस इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या दिखा रहा है, सारी पॉपुलेशन की पर हेड इनकम क्या है। यहां पे क्या है, सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है 57% ऑफ नेशनल इनकम, और 40% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% इनकम को ऑक्यूपाई कर, और आधी पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो सिर्फ जस्ट 13% ऑफ नेशनल इनकम। अब सपोज अगर 100 हमारी नेशनल इनकम है तो 50 लोगों के पास सिर्फ 13 रुपीज है, 40 लोगों के पास सिर्फ 30 रुपीज है, और 10 लोगों के पास 57 रुपीज है। अब देखो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो मेन यहां पे किया जाता है, जो मेथोडोलॉजी यहां पे अप्लाई की जाती है पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए, दैट इज रॉन्ग। और यही शो किया जाता है फिर हेडलाइनों में कि हमारी इनकम, पर कैपिटा इनकम इतनी इंक्रीज हुई। यहां पे किसी की तरफ ध्यान ही नहीं है, ना ये शो किया जा रहा है, ना इसका आप कहीं हेडलाइन देखोगे। अब इसको अगर हम ग्राफ पे डालेंगे, अब इसको जब हम ग्राफ पे डालेंगे सपोज, अब देखना कैसे मीन को पुल कर रहा है। सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस है, यहां पे पॉपुलेशन ले लेंगे हम, यहां से हम नेशनल इनकम लेंगे, नेशनल इनकम लेंगे। अब देखो ये 50% इसका आधा मैं मानता हूं, सपोज ये इसका 50% एक्सिस का, खाली 10% ऑफ पॉपुलेशन, खाली 10% ऑफ पॉपुलेशन वो कितना कर रही है, 57 सपोज यहां पे है इतना। अब ये वाला देखो 40% ऑफ पॉपुलेशन सपोज ये है, वो कितना कर रहा है, 30%, सपोज यहां पे है 30%। वो जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है, 50% ऑफ पॉपुलेशन, ये 50% पॉपुलेशन कितना कर रहा है, 13%, यहां पे 10 13 इतना। ये कितने आप कर रहे हैं, 57%। ये कितना कर रहा है, जस्ट 30%। ये कितना कर रहा है, जस्ट 13%। और मेथोडोलॉजी क्या है हमारे पास, पर कैपिटा इनकम कैसे हम निकालते हैं, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। मीडियन क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज को अवॉइड कर रहा है, मिड वैल्यू निकालता है। अब यहां अगर हम मीन निकालेंगे, अब यहां अगर हम मीन देखेंगे तो मीन किसकी तरफ जाएगा, यहां इसकी तरफ। सपोज ये मीन दिया है, ये मीन है, तो इसीलिए ये वैल्यूज हमारे पास आते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 57% है ये इफेक्ट कर रहा है मीन को। किसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ। अब अगर देखो 50 प्लस 40 दैट इज 90% ऑफ पॉपुलेशन, 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये 90% है यहां से यहां। वो जस्ट कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 13 प्लस 30 प्लस 13 दैट मीन्स 43%। 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो जस्ट 43%, मतलब इनकी नेशनल इनकम से भी कम, इनकी इनकम से भी कम, इन 10% से। अगर हम यहाँ पे सही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते, अप्लाई करते, तो मीडियन यहां आ जाता,
वो कम दिखा था, फिर इससे कम ये वैल्यू। तो देखो खुद ही कि मीडियन कैसे एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं जब डेटा हमारे पास सिक्योर्ड हो। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं मीडियन की? सिंपल, मीडियन इज यूजुअली डिफाइंड एज दैट वैल्यू विद डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट एन इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑकर ऑन आइदर साइड ऑफ इट। हमारे पास जो भी डेटा है 2 4 3 1 5 सपोज, तो हमें क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5। तो फिर हम इस वैल्यू से n+1/2 आइटम जो होता है वो हमारे पास होता है मीडियन का। कितने हैं? 5 है। 5 + 1/2 6/2 3। तो थर्ड प्लेस पे जब आएगा 1 2, थर्ड प्लेस पे क्या है 3, ये है मीडियन। अब अगर इवन सीरीज होगी हमारे पास तो उस वक्त क्या करेंगे? सपोज 1 2 3 4 5 6 है, 6 + 1/2 7/2 दैट इज 3.5। 3 आ गए यहां से 4 शुरू हुआ, मतलब इनके बीच में 3.5 जो है वो मीडियन वैल्यू है। सिंपल। इंटीग्रल सीरीज की बात करेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करेंगे यहाँ पे। डिस्क्रीट सीरीज, देखो डिस्क्रीट सीरीज में जो मीडियन होता है वो होता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, टूथ आइटम। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है यहाँ पे दी है, क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी एक में कितने आते हैं 2, 2 में कितने आते हैं 3, 3 में कितने आते हैं 5, 4% में कितने 4। सपोज ये मार्क्स हम ले लेंगे हम बच्चों की, एक मार्क्स जो है वो दो बच्चों को है, 2 मार्क जो वो 3 बच्चों को है, 3 मार्क जो है वो 5 बच्चों को है, 4 मार्क जो है वो एक बच्चों का है। सिमिलरली यहां तक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ती है इसको इसमें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब कि एक मार्क जो है वो 2 बच्चों को है, इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 आएगा। अब 2 मार्क्स कितने बच्चों को है? एक तो ये आएंगे ऑलरेडी खुद, एक तो ये आएगा 3, 3 + 2 = 5। तो इस सिमिलरली 3 मार्क्स कितने बच्चों तक है? एक तो ये भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, इंक्लूडिंग 5, 5 + 3 8 + 2 10, ऐसे ही अप टू 30। और फ्रीक्वेंसी जब हमें n निकालना पड़ता है, ये वाला n फार्मूला में जो है n+1, हमें क्या चाहिए? n चाहिए, 1 भी दिया है 2 भी दिया है, सिर्फ n चाहिए। n क्या है यहाँ पे? n = समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 30। जब ये 30 और यहाँ पे जो 30 जब ये इक्वल होंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे साइज ऑफ n+1, n क्या है 30 + 1/2 = 31/2 = 5.15 आइटम जो है वो मीडियन होगा। अब 15.5 जो इसका नेक्स्ट हायर होगा, जो इसका नेक्स्ट हायर वैल्यू होगा वो होगा मीडियन वैल्यू, वो होगा मीडियन वैल्यू। ये कहां पे देखना है हमें? ये हमें देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां इसमें 15.5 की नेक्स्ट हायर क्या है? 17। दैट मीन्स 5 इज द मीडियन वैल्यू। मीडियन क्या है यहाँ पे? 5। अब कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। देखो कंटिन्यूस सीरीज में कुछ अलग सीन है। हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या लेते थे? n+1/2। लेकिन यहां पे कंटिन्यूस सीरीज में हमें ये देखना है कि पहले हम ये चेक करना पड़ता है कि किस क्लास इंटरवल में मीडियन जो है वो फॉल करेगा, वो मीडियन फॉल करेगा। फिर हम उसके बाद मीडियन को ढूंढेंगे। तो इसको ये चेक करने के लिए कि किस क्लास इंटरवल में फॉल करेगा, उसके लिए हमारे पास n/2 की फॉर्मूला होती है। हम यहां से चेक करते हैं, यहां से चेक करते हैं। अब देखो यहां पे पहले n देखना है हमें, n कितना है ये ऑलरेडी किया है मैंने, तो n यहाँ पे 70 ही होगा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए।
इसका समेशन और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो n/2 क्या है? n/2 जो है वो है 70/2, दैट इज 35। तो 35 हमारे पास वैल्यू आया, ये देखने की मीडियन क्लास कहां पे फॉल हो रहा है। अब 35 इसका जो नेक्स्ट हायर होगा, इसका जो नेक्स्ट हायर होगा वैल्यू, उसमें मीडियन फॉल करता है। अब किस में करेगा? 21 इससे लेस है, 35 से नेक्स्ट हायर कौन है? 51। तो ये है हमारे पास मीडियन क्लास, मतलब इसमें फॉल करता है 20 to 30 क्लास इंटरवल। मीडियन जो है वो यहाँ पे फॉल करता है, वो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए फार्मूला जो है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। L क्या है यहाँ पे? L है लोअर लिमिट, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? जिसमें मीडियन फॉल कर रहा है। फॉल किसमें कर रहा है? 20 to 30। इसमें 20 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 30। दैट मीन्स 20 जो है वो क्या है? लोअर लिमिट। दैट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू L, L क्या है अब? 20 प्लस n/2 हमने निकाला 35 माइनस CF क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है हमें? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जिसमें मीडियन जो फॉल करेगा उसका प्रीसीडिंग वैल्यू दैट इज 21 अपॉन जिसमें मीडियन फ्रीक्वेंसी लेना है। अब जिसमें मीडियन फॉल कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 अपॉन क्लास ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? 20, 30 माइनस 20 10। तो ये आ गए हमारे पास सारे वैल्यूज। तो मीडियन क्या होगा? 20 प्लस 35 माइनस 21 कितना हुआ? 14 अपॉन 30 इंटू 10, ये होगा 35 माइनस 21 14। तो मीडियन क्या होगा? 20 प्लस 14 इंटू 10 140 अपॉन 30, वो होगा 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 3, 14 डिवाइड बाई 3 वो होगा 4.66। तो मीडियन जो है उसका वैल्यू हमारे पास आएगा 20 प्लस 24 प्लस 66। तो ये होगा, अब फॉल किसमें कर रहा है? 20 to 30। तो मीडियन वैल्यू जो होगा वो 24.60 होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास जो यहाँ पे खत्म हो रहा है। मीडियन कहाँ पे हमें मीडियन का यूज करना चाहिए और कहाँ पे मीन। सो हम माइंड अप कर रहे हैं क्लास को। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो एक रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट कर लो हमारी चैनल को। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का फुल कोर्स हम यहाँ पे करें और उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला था स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करते हैं उनके वीडियोस हम अपलोड करेंगे। इतना नहीं, फिर इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, वो भी हम कवर करेंगे। और जितना आप हमें सपोर्ट दोगे अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हम साथ साथ में डालेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।